दोस्तों, मुझे याद है कि जब मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था तो उस टाइम एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग को घर में रहना है। तो जो घर में रहना है तो पुरानी बातों को याद करना है। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब मैं लॉ कर रहा था तो उस टाइम हम लोग प्ले किए थे। एक दीनानाथ का कैरेक्टर था, एक जज साहब का कैरेक्टर था और एक वकील साहब का कैरेक्टर था। ये 3 कैरेक्टर था और बाकी लोग बैठे हुए थे। तो मेरे प्रोफेसर साहब ने मुझे जज का रोल दिया था कि के कमलेश, तुमको जज बनना है। एक सतीश था, उसको दीनानाथ, और एक हमारे सौरभ भाई थे, उनको एडवोकेट का रोल मिला। तो एक्चुअली हुआ क्या कि उस टाइम सौरभ भाई आए ही नहीं और दीनानाथ के लिए तो आ गए थे। और मैं उस समय जब अकेला बचा तो हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि कमलेश, तुम एडवोकेट बन जाओ और जज उसको बना देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मुझे याद है दोस्तों कि मैं ये रोल प्ले किया और माहौल इतना इमोशनल हो गया था कि हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि वेल डन कमलेश, वेल डन, यू आर इमोशनल एक्टर। सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट आज इस डिसीजन पे आ गई है कि दीनानाथ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं जज साहब, अपना डिसीजन देने से पहले आप मेरे बातों पे गौर करें। आप कौन हैं? आप सामने आके बोलिए, जो भी आपको कहना है सामने आइए। मैं दीनानाथ का वकील एडवोकेट के, जो दीनानाथ के तरफ से पैरवी करना चाहता हूं। मैं दीनानाथ का वकील एडवोकेट के। चलो, मैं दीनानाथ की तरफ से आज ये पैरवी करना चाहता हूं जज साहब कि अगर किसी से मोहब्बत करना अपराध है तो हाँ, दीनानाथ ने अपराध किया है। अगर किसी का हिफाजत करना अपराध है तो हाँ, दीनानाथ ने अपराध किया है। जज साहब, अगर किसी से मोहब्बत करना अपराध है तो हाँ, दीनानाथ ने अपराध किया है। ये अपराध हम सभी लोग करते हैं। हम सभी लोग किसी ना किसी से कहीं ना कहीं बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जज साहब, मेरे माँ बाप भी अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अगर दीनानाथ अपराधी है तो हम सब अपराधी हैं। जज साहब, मेरा मुवक्किल दीनानाथ अपने पैर पे खड़ा है, रिपोर्टेड नौकरी कर रहा है, 18 साल से ज्यादा है। अगर ये किसी से मोहब्बत कर रहा है तो इसमें कोई अपराध नहीं है। जज साहब, अगर ये प्रेम पूर्वक जिंदगी जीना चाहता है तो इसमें कोई अपराध नहीं है। जज साहब, अपराध तो वहां होता है जहां किसी का नुकसान हो, जहां किसी का किसी प्रकार से क्षति हो। यहां तो जज साहब ना तो दीनानाथ ने कोई अपराध किया है, ना तो किसी का क्षति हुआ है, ना तो किसी का हानि हुआ है। तो मेरा मुवक्किल दीनानाथ अपराधी कैसे है? जज साहब, अपराधी कैसे है? आगे आपका जो भी डिसीजन होगा जज साहब, हम सभी लोगों को मान्य होगा। हम सभी लोगों को आपका डिसीजन मान्य है। हम सभी लोगों को कानून के ऊपर पूरा भरोसा है। जज साहब, कानून के ऊपर पूरा भरोसा है। आप दीनानाथ की स्थिति को देखते हुए डिसीजन दीजिएगा जज साहब। दैट्स ऑल। जज साहब, मैं दीनानाथ, मैंने भी लॉ की पढ़ाई किया है
मुझे भी पता है कि कानून का उल्लंघन करने पे सज़ा दिया जाता है, लेकिन जज साहब हमने यहाँ कोई उल्लंघन नहीं किया। जज साहब मैं आपसे बताना चाहता हूँ जज साहब कि जब मैं छोटा था तो मैंने अपने बाबूजी से प्यार किया, अपनी माँ से प्यार किया, अपने आस पड़ोस के लोगों से प्यार किया। बड़ा हुआ अपने दोस्तों से प्यार किया, अपने देश से प्यार किया। अगर प्यार करना अपराध है जज साहब तो हाँ, मैंने अपराध किया है। जैसा कि मेरे वकील साहब श्री के सर ने भी कहा है, अगर प्यार करना अपराध है तो हाँ जज साहब, मैं अपराधी हूँ। सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए एडवोकेट के साहब की बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट आज इस डिसीजन पे पहुंच गई है कि दीनानाथ ने कोई अपराध नहीं किया है। प्यार करना कोई अपराध नहीं है। अपराध वहाँ पे होता जहाँ किसी का नुकसान होता या किसी को क्षति पहुँचता है। ना तो यहाँ पे किसी को नुकसान हुआ है, ना यहाँ पे किसी को क्षति हुआ है। लिहाजा दीनानाथ को कोर्ट बाइज्जत बरी करती है और कोर्ट दीनानाथ को सम्मान के साथ बरी करती है और समाज में दीनानाथ ने एक सीख फैलाया है कि प्यार से बढ़ के ना कोई मजहब है, ना कोई धर्म है, ना कोई इबादत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दीनानाथ को सम्मान के साथ कोर्ट से बाइज्जत बरी किया जाए। और यहाँ पे दोस्तों मुझे एक साथ तीनों कैरेक्टर प्ले करने को मिला, दीनानाथ का भी, जज का भी और एडवोकेट के का। प्लीज़ एंजॉय माय वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।